नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्मार्ट पेस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज हम फिजिक्स में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले प्रकाश। प्रकाश किसका? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश एक होता है जी, सूर्य का प्रकाश। वह सूर्य जो दूर में रहता है, वह पृथ्वी में आने में कितना समय लेता है और इसके क्या फायदे हैं। तो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो एग्जाम में मुख्य प्रकाश का परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, एक परिवर्तन से। ठीक है, पहला चीज किससे? परिवर्तन से। ये परिवर्तन क्या होता है जी? अपवर्तन देखिए, अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो एक ही चीज से, सिर्फ प्रकाश से ये तीनों काम होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक ही प्रकाश से, मतलब प्रकाश आए उसी से परिवर्तन होगा, उसी से अपवर्तन होगा और उसी से वर्ण विक्षेपण होगा। ये वर्ण विक्षेपण क्या है? वही चीज देखते हैं। इंद्रधनुष, बैजानी नाला ऐसा करके याद करते थे, क्या होता है इंद्रधनुष। इसका एग्जाम्पल क्या लग सकते हैं? इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष किसका एग्जाम्पल है? वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो सबसे पहले इसी को चीज को देखेंगे कि प्रकाश आखिर है तो है क्या? क्या ये तरंग है या क्या एक कण है? तो इसकी प्रकृति किस प्रकार से है? प्रकाश सिर्फ एक प्रकार से आता है। क्या इसके अन्य प्रकार भी हैं? बिल्कुल होता है। कौन कौन से ऐसे प्रकार है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, कौन सा फायदेमंद है, इसको भी देखेंगे। अगर नुकसानदायक है तो आ रहा है, उसको भी रोकने का तरीका होता है जी। ये कोई नुकसानदायक है, रोग है, तो उसका उपचार तो होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी की कड़ी में देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रकाश आखिर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। क्या होता है प्रकाश? ठीक है, प्रकाश, प्रकाश क्या है सबसे पहले देखेंगे। प्रकाश क्या है तो याद रख सकते, प्रकाश विद्युत का क्या होता है जी। यहां पर आप समझ सकते हैं, प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय का एक रूप है जी। विद्युत क्या बोल सकते हैं? विद्युत, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। उसके बाद तरंग का, तरंग का एक रूप है। ठीक है, एक रूप है। देखिए इसमें किसका प्रयोग हुआ? तरंग का। मतलब इसकी प्रकृति किसके समान है? इसकी प्रकृति तरंग के समान है। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा तरंग? कौन सा तरंग? तरंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। तो ये आपको याद रखना है, इसमें तरंग दो प्रकार के होते हैं। तो तरंग जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन इसमें क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर विद्युत चुंबकीय अगर तरंग है, तरंग का एक रूप है, तो इसकी प्रकृति कैसे होगी? इसकी प्रकृति तरंग की जैसे तो है, लेकिन कौन सा? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसकी प्रकृति कौन सा होती है? अनुप्रस्थ तरंग की जैसी होती है। और एक होता है अनुदैर्ध्य। तरंग की भी दो प्रकार है, तरंग के भी दो प्रकार है। पहला कौन सा? अनुप्रस्थ है जी। दूसरा कौन? दूसरा कौन है? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ में तो प्रकाश आ गया, अनुदैर्ध्य में कौन आ जाएगा? ध्वनि। ठीक है, तो दोनों चीज हमें याद होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल पूछे प्रकाश की प्रकृति कैसे है? अनुप्रस्थ तरंग की जैसा। ध्वनि की प्रकृति कैसा है? ध्वनि की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग की जैसा। पहला फैक्ट है। अब दूसरा में आते हैं। ये तो पहला फैक्ट हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग की जैसा। क्या प्रकाश दिखाई देता है? नहीं, प्रकाश दिखाई देता ही नहीं जी। प्रकाश को आपने देखा है? नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्या होता है? प्रकाश दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, नहीं देता। ठीक है, लेकिन जब तक प्रकाश रहेगा, अगर प्रकाश नहीं है तो क्या आप इसे देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो क्या इसे देख पाना संभव है? अगर हम इसको देख पाना संभव नहीं है, कहना कहने का तात्पर्य है कि स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी भी सामान को सिर्फ प्रकाश पड़ेगा तभी देख सकते हैं। जैसे कि आपके आंख में टॉर्च डाला, आप किसी भी वस्तु को देख पाएंगे क्या? नहीं। हमें
जो प्रकाश है अपने आंखों में नहीं चाहिए, उस वस्तु में चाहिए। किसी भी वस्तु में सामने में रखा है तब प्रकाश पड़ना चाहिए। उस व्यक्ति में, उस वस्तु में प्रकाश पड़ा तब हम उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, जो भी सामान रहेगा तब देख पाएंगे। स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को, लेकिन वस्तुओं को क्या बनाता है, क्या बनाता है, दिखाई देता है। वस्तु को दृश्यमान बनाता है जी। क्या बनाता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, बनाता है, दूसरा तथ्य है। ठीक है, और इसी के साथ और क्या है, और इसका कोई लाभ है, बिल्कुल लाभ है जी। क्या लाभ है, यह क्या, इससे ऊर्जा मिलता है, बिल्कुल इससे ऊर्जा मिलता है। तो क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं यहां, यहां ऊर्जा का स्रोत है जी। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। हमने क्या क्या देखा, इसकी प्रकृति कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की जैसे है। कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, आगे, यह प्रकाश तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके जरिए से बाकी सब चीज दिखाई देता है। यह ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा ऊर्जा मिलता है जी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, सौर ऊर्जा के माध्यम से जितना भी सोलर पैनल चलता है, पारंपरिक स्रोत का माध्यम क्या है, लकड़ी, जो समाप्त हो जाए, लेकिन इसी से ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, जो कभी खत्म नहीं होगा, संसार में हमेशा बना रहेगा, गैर पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसी प्रकार से और कोई बात है, बिल्कुल होता है जी। इसकी प्रकृति तो हमने देख लिया, पहला चीज हमने देखा इसकी प्रकृति कैसे होते हैं, तो इसकी प्रकृति को हमने देखा तरंग की जैसे होती है, लेकिन हमने कहा कण। चलिए, तरंग की प्रकृति होती है, इसमें हमने किसका जिक्र किया, ऊर्जा का जिक्र किया। ऊर्जा क्या सभी प्रकाश में होता है, हमने हल्का सा प्रकाश दिया तो आप में एनर्जी आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, एनर्जी आएगा कि बिल्कुल आ जाए। तो इस प्रकार से तरंग के माध्यम से नहीं, कण के माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति देखिए, प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसे है, इसकी प्रकृति द्वैत प्रकृति है जी। क्या, द्वैत, द्वैत प्रकृति है। कौन कौन सा, पहला, पहला याद रखना है जी, पहला कौन सा, पहला है तरंग की प्रकृति, तरंग की प्रकृति है जी। और दूसरा क्या, दूसरा है कण की प्रकृति, कण की प्रकृति मतलब प्रत्येक कण में, ऊर्जा के प्रत्येक कण में ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है। अब क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है प्रकाश हमारे लिए, हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। एनर्जी के लिए तो जरूरी है, इसका और कोई महत्व है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जिसका और बहुत सारे महत्व है। तो इसका कोई प्रकार है, हर चीज का प्रकार होता है। इसका महत्व क्या, ऊर्जा के लिए, पहला चीज। दूसरा एनर्जी मतलब ऊर्जा के लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है किसी भी काम के लिए हमें, कुल मिलाकर हमें क्या चाहिए, ऊर्जा ही चाहिए। बीमारी, बीमारी कौन सा, बीमारी, रोग के उपचार के लिए, रोग के उपचार के लिए, कौन सा रोग के लिए, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा से, ऊर्जा का कहने का मतलब है प्रकाश से क्या मिलता है, प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होता है जी। तो इस बीमारी का उपचार क्या है, इस बीमारी का उपचार क्या है जी, यही चीज है, क्या है, प्रकाश ही है। फायदा है, बिल्कुल फायदा है। और गर्मी देता है जी, मतलब पृथ्वी ठंडा पड़ जाएगा, हम ठिठुर जाएंगे, तो उससे बचने के लिए, और रक्त किरणें आती, तो और रक्त किरणें का प्रयोग किया मैंने, किरणें मतलब प्रकाश। तो प्रकाश की प्रकृति कितनी है, इसकी दो प्रकार की प्रकृति है, द्वैत प्रकृति। पहला कौन सा, पहला है तरंग की प्रकृति, दूसरा है कण, कण कण में है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, हमने प्रकाश का परिभाषा देख लिया क्या होता है, इसका महत्व भी देख लिया ऊर्जा के रूप में और रोग के रूप में भी समझ सकते हैं जी। आगे हमने देखा इसकी प्रकृति, अब इसके प्रकार भी देख सकते हैं। इसके प्रकार में कौन कौन सा, देखिए, प्रकाश, प्रकाश के प्रकार,
तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन सा? पहला पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पहला पराबैंगनी किरणें, इसे क्या बोल सकते हैं? किरणें। किरणें का मतलब क्या? किरणें का मतलब ही होता है प्रकाश। तो प्रकाश के तीन प्रकार है। पहला पराबैंगनी किरणें, दूसरा क्या है? अवरक्त किरणें। क्या है जी? अवरक्त किरणें। और तीसरा दृश्य। कौन सा? दृश्य किरणें। आगे, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अगला दृश्य किरणें। तीसरा ऑप्शन नंबर कौन सा? एक पहले हमने देखा पराबैंगनी, दूसरा क्या देखा? अवरक्त, तीसरा हो जाएगा जी दृश्य किरणें। नाम से ही स्पष्ट है। दृष्ट का मतलब क्या होता है? दिखाई देने वाला। क्या दिखाई देने वाला? तो यहां पर देख सकते हैं, जो दिखाई देने में सहायक हो। मतलब प्रकाश के जरिए तो हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, हम वस्तु को देखने के लिए उसमें प्रकाश डालिए, अपने आप दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो दृष्ट क्या है? दृष्ट का मतलब होता है जिससे दिखाई दे, दिखाई देना वाला, दिखाई देने में सहायक, ठीक है, ये दिखाई देने में सहायक है। अवरक्त किरणें क्या है? अवरक्त किरणें है गर्मी, गर्मी बनाए रखने के लिए। किसमें? पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखने के लिए। मतलब इसका काम क्या हो जाएगा? पृथ्वी, पृथ्वी को गर्म, गर्म करने में सहायक, ठीक है, गर्म करने में सहायक है। ये दोनों लाभ हो गया जी। गर्म कैसे होता है? गर्म होता है जी ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें क्या ले सकते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के जरिए इसमें गर्मी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या क्या गैसें होती है उसको भी देखने को मिलेगा जी। लेकिन यहाँ पर समझिए, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और दृश्य किरणें तीन प्रकार से हैं। हमने तीन प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से बांटा। दृश्य किरणें का मतलब होता है दिखाई देने वाला, ठीक है, पहला क्या है? दिखाई देने वाला। और अवरक्त किरणें पृथ्वी को गर्म रखने के लिए। जब तक गर्मी नहीं रहेगा हमारा जीवन संभव है क्या? नहीं। वातावरण में गर्मी लाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? हमें प्रकाश चाहिए, किरणें चाहिए। किसके माध्यम से होता है? अवरक्त किरणें के माध्यम से। ये हो गया दोनों लाभ। इसका नुकसान भी देख सकते हैं। नुकसान कौन सा? पराबैंगनी, इसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है, पराबैंगनी किरणें का लाभ है, लेकिन लाभ से ज्यादा हम नुकसान भी देख सकते हैं। कौन सा नुकसान? अगर ये पड़ गया, अगर हमारे पृथ्वी में इसका आएगा, ऐसा नहीं इसका फायदा नहीं होता, हर चीज का फायदा होता है, लेकिन हमें हमारे लिए जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि दृश्य देखने के लिए दृश्य किरणें का प्रभाव पड़ा और रक्त तक पृथ्वी को गर्म करने के लिए, इसी प्रकार से पराबैंगनी किरणें नुकसानदायक हैं जी। पराबैंगनी किरणें अगर पड़ गया, हमारे ऊपर पड़ गया, तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा। किसका? त्वचा से कैंसर। आपकी जो खूबसूरती है वो दिखाई नहीं देगा, आपका जो शरीर है वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा जी? त्वचा का कैंसर होता है। क्या? त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर, कैंसर होता है, ठीक है, त्वचा का कैंसर होता है। अब इसका उपचार, उपचार क्या है? उपचार है, प्रकृति ने अगर इसका नुकसान दिया है तो प्रकृति ही ने इसका उपचार समाधान भी दिया है। मतलब प्रकृति बहुत चीज देता है जी। इसका क्या हो जाएगा? ओजोन परत। ओजोन परत कहां पर रहता है? वायुमंडल में, समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत रहता है जी। और ओजोन परत का हम क्या कर रहे हैं? हम मानव गतिविधियों जैसे कि कारखाना और इसमें भी जितने भी जहरीली गैसें हैं, ये ओजोन परत का क्षरण कर रहे हैं। इसीलिए तो बहुत सारे चीजों को ऐसे डिसाइड किया गया, ऐसे नियम कानून लगाता है, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए। ये तो हमारे लिए है ना। ओजोन परत अगर नहीं रहेगा, समताप मंडल में रहते हैं जी ओजोन परत, ठीक है, तो ओजोन परत अगर पृथ्वी के ऊपर में नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? भेदन हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो आएगा, तब आएगा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे त्वचा में पराबैंगनी किरणें, और क्या दे जाएगा? त्वचा तक कैंसर दे जाएगा। तो इसका उपचार क्या है? तो इसका रोकथाम है ओजोन परत। दवाई मेडिसिन से बेहतर है आप ओजोन परत को बनाए रखिए, पर्यावरण को बनाए रखिए। तो पर्यावरण संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? यह भी मुख्य कारणों में से एक है, ए है ओजोन परत का संरक्षण करना। इस प्रकार से होता है जी। काश, क्या क्या हमने देखा,
प्रकाश में हमने सबसे पहले देखा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जी। विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रूप होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, स्वयं तो दिखाई नहीं देता लेकिन वस्तु को दृश्यमान बनाता है। इसकी प्रकृति तरंग के जैसा है। और तरंग में कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग याद रखना है। और तरंग भी दो प्रकार की, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ में याद रखना है प्रकाश, अनुदैर्घ्य में ध्वनि। ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम फैक्चुअल जो तथ्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बेस पे अपना अध्ययन कर रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रकृति भी दो प्रकार की होती है, तरंग और कण। हर कण में क्या होता है जी? एनर्जी होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका रोग क्या मिलता है? मिलता है विटामिन डी। प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। अगर नहीं मिला, इसकी कमी हो गई शरीर में तो रिकेट्स की बीमारी होती है। किसको होती है? बच्चों को होती है जी। और बुजुर्गों को भी होती है, लेकिन ये बीमारी का नाम अलग है, जवानों के लिए अलग है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट तक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, देख चुके हैं प्रकाश के प्रकार, तीन प्रकार के, पराबैंगनी और रक्त और दृश्य, और इसके जो फायदे हैं, नुकसान है, और किस चीज से बचाव करना चाहिए, किस चीज से होता है, इसको भी देख चुके हैं। अब आते हैं हम अपना मुख्य टॉपिक में। ये है सामान्य जानकारी, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं हम अपने जो परिवर्तन में, प्रकाश का परिवर्तन में आते हैं जी। ठीक है, क्या में आते हैं? प्रकाश का, पहला यहां पर देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन पहला। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब एक और देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस प्रकार से हम तीन टॉपिक देखेंगे। विक्षेपण, तीन टॉपिक, तीन टॉपिक एक दूसरे से भिन्न है कि एक जैसा है? तो तीनों टॉपिक एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन सभी का सोर्स क्या है? प्रकाश है जी। प्रकाश है, वीएस कर सकते हैं, अलग है। ठीक है, इसका भी अलग है। तो तीन प्रकार से है। सबसे पहले इन तीनों में अंतर देखिए। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा? जैसे प्रकाश आया, ठीक है, जैसे प्रकाश आया, सूर्य से प्रकाश आया, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आया जी, आ गया, ठीक, इसमें भी प्रकाश ही आएगा, ठीक, इसमें भी प्रकाश ही आएगा। तो अंतर किसमें? अंतर है जी, इसमें क्या रखा है, क्या रखा है, इसमें अंतर होता है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन किसमें होगा? दर्पण में होगा जी। प्रकाश का, जैसे कि यहां पर हमने क्या बनाया, हमने यहां पर चलिए बना लिया जी, हमने यहां पर दर्पण बना लिया, ठीक है, हमने बनाया दर्पण, ठीक है, हमने बनाया यहां पर दर्पण। तो दर्पण का एक पृष्ठ क्या होता है? एक पृष्ठ वहां पर पेंट से किया जाता है जी। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा यहां पर छोटे से शब्दों में लिख ले, बिल्कुल लिख लेते हैं। जब प्रकाश आता है, जब प्रकाश किसी दर्पण, किसी समतल दर्पण, समतल दर्पण या समतल दर्पण या गोली दर्पण, दो प्रकार के दर्पण देखने को मिलेगा। गोली दर्पण से टकराता है, से टकराता है, टकराता है, तो वहां अपने मार्ग से विचलित होकर, अपने मार्ग से विचलित होकर, ठीक है, इसको डिटेल से देखते हैं जी अगले पेज में, क्योंकि यहां पर नीचे में नहीं आया जा। तो सबसे पहले अंतर समझिए, प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार से? जब आया, दर्पण से टकराया, तो वापस चला गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दर्पण नहीं, यहां पर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा जी कांच, ठीक है, यहां पर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा जी कांच। जैसे कि हमने यहां पर क्या बनाया, यहां पर हमने बना दिया जी कांच, ठीक है। तो कांच, तो प्रकाश आया, एक कांच से टकराया, वापस नहीं गया, प्रकाश डालिए दर्पण में, वापसी हो जाएगा। कांच में डालिए तो कहीं ना कहीं उस पर निकलेगा, तो इस पर निकलेगा, तो निकलेगा इस प्रकार से, इस पर निकलेगा, ठीक है, तो इस पार निकला जी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परावर्तन, ठीक है, परावर्तन इसको बोले, इसको क्या बोल दिए? इसको बोल दिए अपवर्तन। और इसमें वर्ण विक्षेपण में क्या? वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है एक प्रकाश का बंटवारा हो जाना। एक किसमें होता है? ये होता है जी प्रिज्म में।
प्रिज्म में क्या कह सकते हैं, यहां पर एक प्रिज्म का निर्माण कर लेते हैं। एक क्या है, प्रिज्म है। तो एक जो प्रकाश है अलग अलग 7 भागों में, अलग अलग 7 भागों में, 1 2 3 4 5 6 और 7 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हमने अंतर समझा, अब इसका डील करते हैं। परिवर्तन, ठीक, वापस गया, अपवर्तन यहां से चला गया, आएगा लेकिन आगे बढ़ेगा, लेकिन यहां पर मार्ग में विचलन हो रहा है। ये मार्ग में विचलन किस प्रकार से होता है, अपवर्तन में देखने को मिलेगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण विभाजित हो गया जी। तो सबसे पहला टॉपिक में आते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो यहां पर देखिए प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन देखते हैं जी। सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं, परिवर्तन क्या होता है। तो यहां पर देखने को क्या मिलेगा, जब क्या, जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी दर्पण, तो दर्पण भी दो प्रकार का, दर्पण भी दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है जी, और दूसरा क्या है, दूसरा है गोलीय दर्पण, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको भी डील करेंगे किस प्रकार से दो प्रकार का होता है। तो क्या कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, किसी दर्पण से टकराकर, ठीक है, किसी दर्पण से टकराकर, टकरा कर वापस, वापस उसी दिशा में, वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं जी। प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन क्या हो गया, प्रकाश का परिवर्तन क्या हो गया, ये हमें देखने को यहां पर मिल गया जी। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, प्रकाश का परिवर्तन हो गया। तो इसका डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी। किस प्रकार से प्रकाश आया, प्रकाश कहां से आ रहा है, सूर्य से आएगा, बेसिक सी बात है, सूर्य से आएगा। ठीक है, अब हमने बनाया प्रकाश का, यहां से क्या आ रहा है जी, सूर्य आ रहा है। ठीक है, सूर्य से आया, ठीक है, और याद रखना है प्रकाश हमेशा एक ही सीधी लाइन में गमन करता है। क्या, प्रकाश सदैव, प्रकाश का सीधी लाइन में गमन करता है, सीधी लाइन में, या सीधी रेखा बोल सकते हैं जी, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है सदैव, सदैव सीधी रेखा में गमन करेगा। मतलब ये प्रकाश आया सामने आया, ऐसा नहीं कि मुड़ते हुए रास्ता बदलते हुए चले जाएंगे, ऐसा तो हम करते हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में लिए करते हैं, लेकिन प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो सीधी रेखा में गमन किया, उसके बाद यहां पर क्या हो गया जी, यहां पर आ गया दर्पण। कौन सा दर्पण, तो यहां पर दर्पण में आप देख सकते हैं जी, ये मान चलिए इसको हमने माना समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण, वही जी आईना, जो आप क्रीम पाउडर लगाते हैं सामने में देखकर अपना चेहरा संवारते हैं, अपनी खूबसूरती को निखारते हैं, वो क्या है, समतल दर्पण। तो इसका दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। इसी के साथ, इसी के साथ हम दो और दर्पण देख सकते हैं, कौन सा, एक होता है जी, अब इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका परिवर्तन कर देते हैं। एक क्या हो गया, ये हो गया जी ऊपर वाला आपतित किरण, पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा वाला क्या, परिवर्तन है, इसका मतलब है परावर्तित किरण, परिवर्तित किरण होता है जी। ठीक है, आपतन, आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा परिवर्तन कोण। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिवर्तन कोण। इस प्रकार से होता है जी प्रकाश का परिवर्तन, ये हो गया। अब हम दर्पण में भी देखने को मिलेगा, तो दर्पण में देखें, बिल्कुल देखते हैं जी, दर्पण में क्या हो जाएगा, दर्पण में किस प्रकार से दो दर्पण होगा, तो हम दो दर्पण बना लेते हैं, एक अवतल, ठीक है, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है, प्रकाश आएगा, प्रकाश
आएगा किस प्रकार से आएगा इसको देखते हैं। उसके बाद कहां पर जाएगा, तो पहला वाला कौन सा दर्पण है जी, पहला वाला है गोली दर्पण के अंतर्गत देखिए ये है उत्तल, उत्तल दर्पण। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समतल, कौन सा, सॉरी यहां पर अवतल, अवतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, अगर ये तो लेंस जैसा दिख रहा है, लेंस ही है, लेंस ही है कैसा, अगर इसमें देखिए, अगर इसमें अगर अधूरा है, आधा है, आधा है तब तक तो दर्पण कहलाएगा। अब पूरा है, पूरा है तो क्या हो जाएगा जी, अगर आधा है, आधा है मतलब इस साइड क्या है, इस साइड जैसे कि यहां पास एक दर्पण है, इस साइड एक घेराव है, सिर्फ इतना ही है, तब क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और इतना है तब की कंडीशन में क्या है, अवतल दर्पण है। अगर पूरा है, अगर पूरा है तो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, क्या कहलाता है जी, उत्तल लेंस। और ये पूरा है तो क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। इस प्रकार से दर्पण भी दो प्रकार से, लेंस भी हमने समझ लिया। ठीक है, जो प्रकाश आएगा ये तो सामने में है, ठीक है, ये क्या है जी, देखिए ये सामने में ऐसा लेंस है, सामने में ऐसा एक हाईवे, कौन सा, एक उत्तल। ठीक है, ये दर्पण है और ये वाला लेंस है जी। और इसमें भी बना लेते हैं डायग्राम, इसका डायग्राम ऐसा रहेगा जी। ठीक है, ये हो गया जी। इस प्रकार क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, एक परत लगा है, मतलब पीछे साइड कुछ ना कुछ पुताई किया गया है, तो हो गया दर्पण। तो इसमें देखिए प्रकाश आया, प्रकाश आएगा जी। ठीक है, इसमें देखिए प्रकाश आया, कहां पर जाएगा, परिवर्तित होकर कहां पर, इस प्रकार से देखिए वापस चला गया। ठीक है, वापस चला गया, प्रकाश आया वापस कहां चला गया, वापस चला गया जी। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश यहाँ पर परिवर्तित होते। अब इसमें देखिए प्रकाश ऐसे आएगा तो बाहर चला जाएगा। तो याद रखना है, उत्तल में आकृति है, ढलान जिस तरफ रहेगा, ढलान जिस तरफ रहेगा वहां पर उसका विचलन हो जाएगा जी, परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से अपने मार्ग में कैसे बदलना, जिधर ढलान है, इसका ढलान नीचे की साइड है तो नीचे की साइड चला गया। अब इसका उपयोग कहां पर, उपयोग कहां पर होता है, तो इसका यूसेज देख लीजिए, इसका यूसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूसेज के बिना ये कोई बनता ही नहीं। तो हमने प्रकाश का क्या देख लिया जी, यहां पर प्रकाश का हमने देख लिया परिभाषा, और क्या होता है परिभाषा का पूरा डिटेल। अब इसमें इसका उपयोग, उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए वही कंडीशन है। अब इसका उपयोग देखिए, इसका समतल, समतल दर्पण का उपयोग घरों में किया जाता है। यूज कहां पास, इसका उपयोग कहां पास होता है जी, समतल दर्पण का। देखिए समतल दर्पण का, दर्पण का उपयोग घरों में, घरों में चेहरा देखने के लिए, किसको, चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए होता है जी, चेहरा देखना। ठीक है, अब इसमें देखिए उत्तर, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है, तो उत्तल दर्पण का देखिए, इसमें क्या होता है जी, अवतल में क्या होता है, अवतल में प्रकाश एक जगह संग्रहित हो रहे हैं। आपका दांत खराब है, डॉक्टर इसमें लाइट जलाता है, फोर्स डालता है, तो कौन सा दर्पण से देखता है, कौन सा दर्पण से देखता है, तो इसमें देखिए अगर दर्पण की बात करेगा, इसका उपयोग कहां होता है, दांत, दांत रोग देखने के लिए, दांत रोग को देखने के लिए कहा, किसका उपयोग होता है, देखने के लिए किसका उपयोग होता है, उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उपयोग को याद करते हुए चलना है जी। अवतल दर्पण का उपयोग दांत के उपचार के लिए होता है। और उत्तल का कहां पास, बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और पीछे का व्यू को देखना है, कम समय में देखना है, ऊपर वाला का व्यू, मतलब बाहरी जो दर्पण है बाइक में, आईना में, दोनों साइड लगा रहता है, उसमें किसका उपयोग, उसमें वाहनों में, वाहनों में उपयोग होता है जी, उपयोग होता है कहां पर, दर्पण के रूप में। लेकिन हेडलाइट की बात किया तो, अगर हेडलाइट की बात किया, सामने में हमें लाइट दिखाना है, हम तो पीछे का व्यू देख रहे हैं दर्पण में, लेकिन सामने में दिखा रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, वो है वाहनों के, वाहनों के हेडलाइट में, हेडलाइट में
तो दोनों में अंतर समझ गए, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए जी। इसका होता है उपयोग। और लेंस की बात करें, अगर लेंस की बात करें तो इसका भी तो उपयोग देखने को मिलेगा। लेंस की बात करें, इसका उपयोग कहां पर, इसका उपयोग कहां पर, तो आपको याद रखना है दूर। क्या? दूर। स्पेलिंग दूर, ऐसा कहा तो दूरा, तो दूरा ऐसा। तो इसमें ऊ का उपयोग होता है, दू से ऊ का उपयोग होता है, द से क्या हो जाएगा, द से होता है जी दूरा। तो दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग कहां पर, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग होता है। तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग होता है जी, इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। तो बेसिक यूसेज यही है, हमें समझना यही से चलते जाना है। परिवर्तन से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जी। इतना है प्रकाश का परिवर्तन से संबंधित। इसमें दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, तो ध्यान देना, दूर दृष्टि दोष मतलब होता है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देना, ऐसा नहीं है पास की वस्तु दिखाई नहीं दे, नाम भी एकदम अजीब से है। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु, पास की मतलब पास की वस्तु दिखाई नहीं देता, पास की वस्तु दिखाई नहीं देगा जी, दिखाई नहीं देता। ठीक है, और इसमें इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, दिखाई नहीं देता, इसलिए एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। क्योंकि नाम ऐसा रखा है दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर का दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं पास का दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्यों? क्योंकि इसका रेटिना से संबंधित है जी, कि उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो दूर में बनता है। ठीक है, इसलिए वहां पर जिस प्रकार से दिखाई नहीं देता उसके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम नहीं रखा। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के सामने बनता है, पास बनता है कि दूर में बनता है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया है। इसलिए एग्जाम में ये वाला बेसिक क्वेश्चन है। अब आते हैं प्रकाश का परिवर्तन हो गया जी, क्लियर। प्रकाश के परिवर्तन में हमने परिभाषा देखा, इसका बेसिक फंडा देखा, समतल दर्पण में देखा, साथ में दोनों दर्पण में देखे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, और साथ में क्या हो गया जी, लेंस को भी समाहित कर दे, और इसका बेसिक यूसेज भी देख लिया। अब बढ़ते हैं इसका किसमें, इसका बढ़ते हैं जी, इसका अब हो गया परिवर्तन तो हो गया, अब अपवर्तन करेंगे क्या, बिल्कुल कर देते हैं। अब प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो परिभाषा करने से पहले इसी को देख लेते हैं, क्या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए यहां पर अगर कौन सा, अगर ऊपर में कौन सा प्रकाश आया, हमने एक वस्तु बनाया जी, यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक वस्तु बनाया। ठीक है, हमने एक वस्तु कौन सा, कांच बनाया। ठीक है, हमने क्या बनाया, कांच बनाया जी, कांच। ठीक है, कांच आ रहा है प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण अपने आप ऐसे आ रहा है। उसके बाद ये क्या है, ये है हवा, मतलब यहां पर कोई ऐसा रोकथाम नहीं, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम, मतलब प्रकाश का कोई माध्यम होगा। ठीक है, प्रकाश का एक माध्यम होगा, इसका मतलब है जी, इसको क्या बोल दिया, सरल, सरल माध्यम। ठीक है, इसको सरल माध्यम, इसको क्या बोलेंगे, इसको सघन माध्यम। सघन माध्यम क्यों, सघन माध्यम क्यों, क्योंकि कांच होता है मोटा, और प्रकाश को डालेंगे कुछ ना कुछ वहां से हलचल होगा, तो प्रकाश को डाले, ये प्रकाश आ रहा है जी, प्रकाश आ रहा है, इसको डाले तो इस वहां पर देखिए ये होता है जी, ये अभिलंब के रूप में मान सकते हैं। तो प्रकाश को अगर डालेंगे सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, स्पीड कम होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर आपको सीधा दौड़ाएगा, सीधा दौड़ाया तो आप स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन दलदल में, क्या बोलते हैं, लद्दी भी बोलते हैं जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में लद्दी। ठीक, दलदल में, दलदल में दौड़ने के लिए बोलेगा कि आप दौड़ पाओगे जितना आप फ्री मैदान में दौड़ते नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश आता है, ठीक है, जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है ये थोड़ा सा झुक जाता है, मतलब इसका स्पीड कम होता है, लेकिन जैसे इससे बाहर हुआ फिर से अपने जो अपने क्या, अपने मार्ग में पुनः इस आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
सॉरी, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछे, तो यहाँ पर विरल माध्यम से, क्या इसको विरल माध्यम कहेंगे, ठीक है, विरल या सघन माध्यम या सरल माध्यम। तो इस प्रकार से क्या, जब विरल माध्यम से, इसको क्या नाम दिए, विरल माध्यम, ठीक है जी, इसका नाम दिए विरल माध्यम, विरल माध्यम। इसको क्या दिए, इसको दे दिए सघन माध्यम, सघन माध्यम। उसके बाद क्या, फिर से विरल माध्यम। अब परिभाषा किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए, जब वस्तु, कौन सा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सरल माध्यम से, सरल या विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, किसमें, विरल माध्यम से, ऐसा कह सकते हैं, विरल माध्यम सरल माध्यम से किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है जी, सघन माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो अपने मार्ग से हल्का से विचलित हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको आपतित कोण, ठीक है, आपतित कोण इसको बोलेंगे, आपतन, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, क्योंकि यह अपवर्तित हो गया, तो अपवर्तित अपवर्तन में समझ गया, परिवर्तन वापस जा रहा है, लेकिन अपवर्तन में आगे बढ़ रहा है, अपने मार्ग को काटते हुए चलना है, इस प्रकार से क्या हो गया, अपवर्तित किरण। तो सरल माध्यम से किसमें गया, सरल माध्यम से जब विरल माध्यम में गया तो अपने मार्ग में परिवर्तित हो गया, तो क्या कह सकते हैं, अभिलंब की ओर झुक गए। तो अभिलंब कहां से आ गया जी, अभिलंब मतलब यहां पर जो कोण बनाया, जो कोण बनाया इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब आ गए कौन सा, अब आ गए सघन माध्यम, सघन माध्यम में आ गए, उसके बाद सघन माध्यम से पुनः, पुनः विरल माध्यम में जाएंगे, विरल माध्यम में जाएंगे, तो क्या होगा, बीच में क्या होगा, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा जी, वहां से आए, समस्या गया, यहां से उधर जाएंगे, कुछ तो समस्या जाएगा, तो यहां पर अभिलंब की ओर झुक गया, तो यहां पर झुका, अंदर की ओर झुका, तो यहां पर दूर जा रहा है, देखिए यहां पर मार्ग बना, दूर गया, बिल्कुल गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो गया, अभिलंब से दूर हो जाते हैं जी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब एक और तथ्य सुन लीजिए, इसमें एक और तथ्य कौन सा, एक तथ्य जी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, आंतरिक परिवर्तन किसमें होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरो में होता है जी, हीरे में होता है, ठीक है, हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, कैसा, एक क्या है, जब कोणी क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाए, परिभाषा में तो समझ नहीं सकते, तो जो हीरा है इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बना है जी, ये डायमंड का हीरा है, अब इसमें कई प्रकार के शेप हैं, ठीक है, हीरा बनाया, हीरा हमने ऐसा बनाया, हीरा है, अब इसमें प्रकाश आया जी, ठीक है, प्रकाश आया तो अपने मार्ग से, मतलब यहीं पर अंदर में, अंदर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल, जब पानी में डालते हैं, क्या, पानी में, पानी में हम डालते हैं प्रकाश, पानी में डालते हैं प्रकाश, तो क्या होता है, क्या होता है जी, एक ऐसा कंडीशन आता है, मतलब नीचे की तो तरफ दिखाई देता है, लेकिन हल्का सा ऐसे डालिए, क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, नीचे की ओर तो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब उसी जगह एक परत है, इससे इसमें हीरा में बहुत सारे परत है, इसी के अंदर क्या होता रहता है जी, इसी के अंदर प्रकाश रहता है, तो प्रकाश एक जगह संग्रहित हो गया, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रकाश चमकने लगता है, तो हीरो का चमकना किसका कारण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तारों का टिमटिमाना। इसमें एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल प्रकाश का अपवर्तन में तारों का टिमटिमाना, इसको देख सकते हैं, तारों का टिमटिमाना, आसमान में जो तारे रहते हैं उसका एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं जी, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना,
इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं, उदाहरण के जैसा। ठीक है, उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पूर्णांतरिक परिवर्तन, अपवर्तन के उदाहरण मेन है। अब बढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो वर्ण विक्षेपण से आप भली भांति परिचित है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देख लेते हैं जी। ठीक है, इसके बाद हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, विक्षेपण। ठीक है, आगे एक क्या होता है? जब प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, जब प्रकाश आएगा, प्रिज्म से टकराएगा। ठीक है, प्रकाश आया जी, यहां पर हम सबसे पहले प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म बनाया, ये क्या है? ये प्रिज्म है। प्रकाश आएगा, ठीक है, सामने से प्रकाश आया, प्रकाश आया, सामने से प्रकाश आया जी, इस प्रकार से प्रकाश आया, प्रिज्म से टकराया, तो उसकी आकृति अलग है, दर्पण की अलग है, कांच की अलग है, प्रिज्म की आकृति अलग है। तो प्रिज्म से टकराया, टकराने के बाद क्या हो जाएगा जी? इसमें देखिए, टकराने के बाद अपने सात सात भाग में बढ़ जाता है। सात भाग में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में बढ़ गया। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। जब क्या होता है? जब प्रकाश मार्ग से आती है, जब क्या बोल सकते हैं? जब प्रकाश की किरण आती है, कहां से? प्रकाश की किरण आती है और किसी प्रिज्म से टकराती है, प्रिज्म से टकराती है। अब क्या प्रिज्म बहुत जरूरी है? नहीं, पानी भी, पानी की बूंदे, पानी की बूंदे, कौन सा? आसमान की पानी की बूंदे। चले, पानी की बूंदे, पानी की बूंद से टकराती हैं। तब यहां अपने गति के अनुसार, अपने देखिए, प्रकाश एक है, निर्वात में तो एक है, लेकिन प्रिज्म से टकराया एक। अब ये श्वेत किरण भी बोल सकते हैं। क्या? जब श्वेत किरण, प्रकाश को जब श्वेत किरण प्रिज्म से टकराया, तो 7 अलग अलग गति के अनुसार, 7 अलग अलग गति के अनुसार, तो सबसे ज्यादा गति किस रंग की होती है? तो इसका ट्रिक क्या है जी? बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला है जी। सबसे पहले बैगनी, सबसे पहले बैगनी, उसके बाद जामुनी, याद रखना, बैजानी हप्पी नाला, उसके बाद नीला, हरा, पीला, और उसके बाद नीला, और क्या है जी? लाल। तो देखिए, सबसे ज्यादा गति किसकी हो गई? गति बोला जी, गति। तो सबसे ज्यादा गति किसकी है? गति ऊपर में देखिए लाल की, क्योंकि स्पीड, हम ज्यादा स्पीड में गए, सामने में दलदल आया, हमारा स्पीड जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा हम उस सीधे मार्ग से निकलेंगे। लेकिन विचलन, विचलन का मतलब है रुकेगा कौन? कौन रुकेगा? एक प्रकाश आ रहा है, इसमें बाधक क्या पड़ा? पड़ा जी, यहां पर मिलेगा, ये सीधा प्रकाश आया, प्रकाश आया, ये तो सीधा निकल गए, लेकिन हल्का सा विचलन हुआ। तो इसमें विक्षेपण सबसे ज्यादा किसका है? तो प्रकाश में सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का है? सबसे पूछेगा वेग, सबसे पूछेगा पहला चीज वेग, वेग या गति किस रंग का है? सबसे ज्यादा, सबसे अधिक गति या वेग किसका है? सबसे अधिक लाल बोलेंगे, लाल बोलेंगे। और इसी का क्रम लिख सकते, लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। और विक्षेपण की बात करेगा, विक्षेपण की बात करेगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक विक्षेपण क्या हो जाएगा जी? तो सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी का, मतलब मार्ग से सबसे ज्यादा विचलन किसका? सबसे ज्यादा विचलन है बैंगनी का। और सबसे कम कौन? लाल। ठीक है, जो अपने ज्यादा मार्ग में बदला वही तो बदलेगा, तो सबसे ज्यादा बैंगनी। और इसमें गति की बात करेगा तो सबसे ज्यादा गति किसका? लाल। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जी, पानी के बूंदे से टकराया तो 7 रंगों में विभाजित होगा। इसका एग्जाम्पल इंद्रधनुष, इंद्रधनुष इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है जी। इंद्रधनुष देखते हैं जिसको घोड़ा आया, ऐसा भी बोल सकते हैं जी। तो इंद्रधनुष इसका उदाहरण है, इसका क्या है जी? इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण है। हमने क्या क्या देख लिया? हमने परिवर्तन देख लिया, अपवर्तन देख लिया, और
यहाँ पर वर्ण विक्षेपण देखा। एक और छोटा सा चीज देख लेते हैं, प्रकाश की गति आ तो रहा है, अब इसकी गति कहां पर क्या होगी, तो यहाँ पर कहां पर क्या होगी इसकी गति, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा प्रकाश की गति। तो यहाँ पर कौन कौन सा सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले हम पहला चीज लेते हैं प्रकाश की गति। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रकाश की गति जी। प्रकाश की गति कौन से माध्यम में, मीटर पर सेकंड में लेते हैं और माध्यम भी लिख लेते हैं। तो हम चार माध्यम का उपयोग करते हैं। सबसे पहले निर्वात में, ठीक है, सबसे पहले निर्वात में, उसके बाद दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं जल में, और तीसरा क्या लेते हैं, तीसरा लेते हैं कांच में, और चौथा क्या लेते हैं, चौथा लेते हैं जी हीरा। ठीक है, चार गति देखे, मतलब प्रकाश जो आ रहा है, प्रकाश जो आ रहा है, ये प्रकाश अगर इसमें मार्ग में रहेगा, मार्ग में रहेगा, क्या क्या रहेगा जी, देखिए निर्वात का मतलब क्या होता है, ऐसा खुला वातावरण। खुला वातावरण मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं, मतलब खुले में, हवा में, हवा बोल सकते हैं जी, खुले में या हवा में। जल मतलब पानी, पानी। कांच का मतलब होता है कांच जी, वही कांच जैसे कि हमने अपवर्तन बताया। और एक हीरा, हीरा मतलब डायमंड। ठीक, आगे देखिए इसकी गति क्या है, तो प्रकाश की इसकी गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है जी निर्वात में। ठीक है, प्रकाश मतलब प्रकाश जब आएगा निर्वात में कितना स्पीड से जाएगा, लाइट 3 × 10⁸ इसका क्या है, 2 क्या है जी, 25। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका क्या है, इसका है, इसका है जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ है जी। ठीक है, और इसमें 1.25 मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है। मतलब सबसे ज्यादा गति कौन सा, एग्जाम्पल में उदाहरण क्या पूछेगा, ये तो गति हो गया, याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन फैक्ट क्या होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति या वेग किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसमें है जी, सबसे ज्यादा है निर्वात में, मतलब हवा में। और सबसे कम, सबसे कम किसमें देखने को मिलेगा, सबसे कम देखिए हीरा में है जी। आगे बस आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।